आज बजट की कार्यकारिणी थी जिसमें हमने कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया है और बहुत सारे डिसीजन हमने जनहित में किए हैं। सबसे पहले तो हमने उत्सव वाटिका का निर्माण कराया है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब उत्तर प्रदेश ने उत्सव प्रदेश होना चाहिए। तो उसको देखते हुए हमने उत्सव वाटिका बनाया है, जिसमें हम कल्चर कार्यक्रम कर सकते हैं, शादी ब्याह उसमें हो सकता है। और जहाँ जहाँ हमारी ज़मीनें हैं उन जगहों में जैसी स्थिति होगी, कहीं पे उत्सव वाटिका, जैसी जो भी स्थिति होगी, कहीं पे हम मियावाकी पार्क बनाएंगे, कहीं पे हम पार्क बनाएंगे। लेकिन इस 6 महीने के अंदर अंदर हम जहाँ जहाँ हम जमीन छुड़वाएंगे वहाँ वहाँ हम कुछ ना कुछ काम करेंगे। शमशान घाटों पे भी हमने ठीक ठाक बजट लिया है, 6 करोड़ का लिया है, 6 करोड़ का 6 करोड़ का लिया है, जिसमें जहाँ जहाँ भी सरकारी खाते में शमशान घाट लिखा है जमीन में, वहाँ वहाँ पर हम 4 दीवारी करके और वहाँ पे जो एक क्या उसको कहते हैं, एक जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है वो बनाया जाएगा, जहाँ पे बाल कटना नाना धोना वो बनाया जाएगा। इसके लिए हमने रखा है। हम मॉडल वेंडिंग जोन बना रहे हैं, अभी हमारा एक बना है और मुझे लगता है कि इस साल मई जून तक हमारे 7-8 और बन जाएंगे, जिसमें जो अस्त व्यस्त है, जगह जगह ठेले लगे, ये सब व्यवस्थित हो जाएंगे। जोन 5 में हमने एक विद्यालय बना रहे हैं, क्योंकि हमारे आना उपवन में जो कर्मचारी है वहाँ बहुत सारे परिवार रहता है, 100 के आसपास परिवार रहता है। उनके बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए परेशानी होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि सभी तक शिक्षा पहुँचे, तो हमने वहाँ पे एक स्कूल खोला है, काम अब उस पर शुरू हो जाएगा अप्रैल से। जो हमें मान्यता मिलेगी, अगर 5वीं तक की मान्यता मिलेगी तो 5वीं तक की बिल्डिंग बनाएंगे, अगर हाई स्कूल इंटर की मान्यता मिलेगी, जो मान्यता हमको मिलेगी हम उस पर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। और 110 वार्डों में हमने 40 आंगनवाड़ी बनाने हैं, उसके बारे में बजट बताइए। उसमें जो है हमें लगभग 5 करोड़ की धनराशि भी रखी गई है और उसमें सभी 40 आंगनवाड़ी केंद्रों का नवनिर्माण अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा। और अनलीगल सर्विस सेंटर जो जगह जगह सड़कों पे ही कारों की धुलाई सर्विस सेंटर हुई, इन पे सख्त कार्रवाई होगी, इसका स्पष्ट आज कार्यकारिणी में कहा गया है। कितने कब्रिस्तान अब तक चिन्हित किए गए हैं? ये तो अब किए जाएंगे ना, किए जा रहे हैं जहाँ पे चिन्हित। और ये मान्यता की आपने बात कही है, तो आपकी तरफ से मान्यता के लिए क्या होगा? 5वें तक की होगा कि 8वें तक की होगा? हमने काम शुरू कर दिया। हमें जहाँ हम मान्यता मांगेंगे, कौन सी मान्यता मिलती है, ये अधिकारी लगेंगे। हम अपना स्कूल बना रहे हैं, हम अपने दिमाग में एक पहले प्राइमरी स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल का भवन हम बना रहे हैं। अगर प्राइमरी स्कूल से ऊपर भी अगर हमें मान्यता मिल जाएगी तो हम उस पर काम करेंगे। मैम, टैक्सेशन को लेकर के टैक्स में हमने कोई कर नहीं बढ़ाया है, सब समान है। और छूट हमने दी है कि जो भी मई में अगर आप टैक्स जमा कर, सॉरी अप्रैल में अगर टैक्स आप जमा करते हैं तो आपको 10% ऑनलाइन छूट होगी, 8% ऑफलाइन छूट होगी। मई में अगर आप करते हैं तो 8% ऑनलाइन छूट होगी और 6% ऑफलाइन छूट होगी। और जून में आप करते हैं तो 5% आपको ऑनलाइन होगी और 4% आपको ऑफलाइन छूट होगी। और यूजर चार्ज में भी आपको 10% का सीधा छूट मिलेगी, जो 1 साल का पूरा यूजर चार्ज एक साथ जमा करें। लाइन शिफ्टिंग के लिए क्या बजट है और किस तरीके से? लाइन शिफ्टिंग के लिए हमने 13 करोड़ रुपया शुद्ध जल देने के लिए, लखनऊ वासियों को शुद्ध पेयजल मिले, तो कई जगह लाइन गड़बड़ है, उनको शिफ्टिंग करने के लिए हमने 13 करोड़ रुपए का बजट रखा है। और भी आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें और भी दिया जाए। रोड कटिंग को लेकर क्या? रोड कटिंग ऐसा होता था कि पहले जल कल कनेक्शन देता था, अब फिर वो वैसे पड़ा रह जाता था। अब जो कनेक्शन देने के बाद उसकी रिपेयरिंग भी जल कल स्वयं करें। ये मैडम जो लोग
रिहायशी इलाकों में बड़े बड़े मकान बना लेते हैं, इसके बाद उसमें किराएदार तमाम से होते हैं, लेकिन कर जो होता है वो वही सामान्य देते हैं पुराना वाला। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या चिन्हित किए जाएंगे कि नहीं चिन्हित किए जाएंगे? नहीं, संज्ञान में आएगा तो इसे चिन्हित करते हैं। पंजाब में अभी सर्वेक्षण कराने की बात है ना, वो तो वो बहुत सारे कराते कोई हैं। जाता ही नहीं है, देखते ही नहीं, देखते भी तो वो भी नहीं। किराएदार मकानों में तमाम लोगों ने नीचे दुकान बना रखी है, ऊपर किराएदार भी बहुत सारे उनके रहते हैं, लेकिन कर जो है वो वही पुराना देते हैं। नहीं, तो जहाँ जहाँ शिकायतें प्राप्त हो रही है उसका मतलब रिवीजन शिकायत जब प्राप्त होगी तभी आप करोगे। नहीं। आप ये देखिए कि इस साल में टैक्स तो हम ले ही रहे हैं। इस साल में जो टैक्स में वृद्धि हुई लगभग 105 करोड़ की वृद्धि विगत वर्ष से है। वो वृद्धि कैसे हुई है? जितने भी हमारे पास ऐसे प्रकरण आए हैं जहाँ रिवीजन उचित नहीं हुआ था, वहाँ रिवीजन करके दोबारा असेसमेंट किया गया, और ये एक निरंतर प्रक्रिया है, ये लगातार जारी होती है। लेकिन अभी भी बहुत जगह बाकी है, क्यों नहीं जो है लगातार तो कहा जो संज्ञान में आता जाएगा, लगातार करते जा रहे हैं सर इसको। वेंडिंग जोन के लिए बताइए, वेंडिंग जोन के लिए क्या वेंडिंग जोन एक तो हमने बना लिया है, और मई जून तक हमारे लगभग 7-8 वेंडिंग जोन और बनेंगे, जिससे जगह जगह सड़क गलियों पे जो ठेले वगैरह लगते हैं, देखिए किसी का रोजगार छीनने का अधिकार हमारा नहीं है, लेकिन उनको सुनियोजित तरीके से रोजगार देने का काम हमारा है, ये हम करेंगे। अभी जो वेंडिंग जोन है उस पर किराए की कमी कुछ की गई है किस प्रकार? हाँ, पहले 5,000 हम लेते थे, और उसमें जो एक मुफ्त हमने लिया था 50,000, वो तो है, लेकिन जो 5,000 लेते थे तो काफ़ी लोगों ने शिकायत की, तो उसको हमने 5 से 3 कर दिया। सर आपसे एक सवाल है कि तमाम समस्याएं होती हैं लोगों को, जब 296 की टीम जाती है क्षेत्र में, उनके सामान को उठाती है तो तोड़ देती है, उसको नष्ट कर देती है, छोटे छोटे ठेले फंचे होते हैं, उस पर किसी प्रकार का कोई ऐसा एक आदेश निर्देश हो जिससे लोगों को समस्या न हो? देखिए, पहले भी जैसे बताया गया है कि तो पहले हमारी टीम कई बार जाके चेतावनी भी देती है, तदुपरांत भी अगर दुकानदार जो है बाहर उसको रख ले रहा है तो फिर वो आवागमन बाधित हो रहा है। अब ऐसे में प्रयास तो किया जाता है कि उनको बचाया जाए, लेकिन जितनी जल्दी में वो सारा सामान रखा जाता है उसमें कुछ माइनर टूट फूट जरूर हो सकती है, बट वो भी हम जुर्माना लेने के बाद वापस उसको रिलीज भी कर देते हैं। तो पूरी संवेदनशीलता से कार्य करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सभी व्यापारी बंधुओं से भी अनुरोध है कि सड़क पर या बरामदों में सामान ना रखें, तो उससे दोनों का बचत हो। पहले आपने कहा था 296 की जो टीम है वो ड्रेस पहन के जाएगी, हाँ, लेकिन अभी भी वो कभी कर भी रहे dress हैं। नहीं- अभी एक प्रयास बैठक कर रहे बुलाए हैं उसके, तो उसी में जो मूलचूक परिवर्तन है वो मैम के अभी अध्यक्षता में हमने कराएंगे। एक चीज़ और कही थी कि जितने भी हमारे टैक्स इंस्पेक्टर जाएंगे, उनका परिचय पत्र उनके पास रहेगा। ये सबका परिचय पत्र, हमारा भी, नगर आयुक्त जी का भी, सब अधिकारियों का, नगर निगम में जितने भी अधिकारी कर्मचारी रहेंगे, हम सबका एक परिचय पत्र बनेगा, और जनता के बीच में जो भी टैक्स से संबंधित बात करने जाएगा उसका गले में सर आखिरी परिचय सवाल पत्र। एक पुस्तकालय के बारे में बताइए, किस तरीके से लाइब्रेरी बन रही है और कौन लोग इसमें लाभ लेंगे? वो एक जैसे मैम के मार्गदर्शन में एक ज़मीन खाली कराई गई थी, जहाँ पुरानी हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी, अवैध कब्जे में थी, वो खाली हो गई है। शक्तिवन के पास आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पर एक डिजिटल लाइब्रेरी और एक नवीन अर्बन प्लाजा भी पूरा बनने जा रहा है, जो एक आधुनिक वो पूरा होगा। उसमें बच्चों के पढ़ने के लिए बुक कैफ़े, लाइब्रेरी सब रहेगा, तो आसपास जो बच्चे पढ़ना आना चाहते हैं वो भी। और एक पुस्तकालय का भी इस बार डिस्कशन कर रहा है कि एक ज़मीन चिन्हित करके नगर निगम का अपना एक पुस्तकालय भी निर्मित किया जाए। उधर से बिजली बनाने की योजना के बारे में कुछ बताइए। हाँ, हम लोग अब बहुत जल्दी वेस्ट टू एनर्जी में जा रहे हैं, जिसके लिए कल हमने सदन रखा था, और ये सदन में पास भी हो गया था। अब इससे हर दिन एक ना एक कार्रवाई होकर के इस साल के अंत तक हम इसमें पूरी तरीके से, क्योंकि लखनऊ नगर बहुत बड़ा शहर बन गया है, जब से इसमें 88 ग्राम पंचायतें आई है तब से बहुत बड़ा हो गया है। अब कूड़े की मात्रा, आप ये सोचिए कि पहले बहुत कम था, लेकिन आज की डेट में 2000 मीट्रिक टन कूड़ा रोज निकल रहा है। धीरे धीरे ये बढ़ेगा, ये 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 4 बनेगा। इसलिए हमने 25